कासिम साहब, आप आपने रिसेंटली भी राना सनाउल्लाह साहब, क्योंकि आपने कहा वो मंजे हुए सियासतदान है, ये क्या वो वाटर टेस्टिंग होती है? क्योंकि राना साहब ये तो नहीं कोई कह सकता नहीं कि राना साहब ने एम ही कह दिया होगा और बाद में उन्होंने रिट्रैक्ट कर दिया। उन्होंने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये सोच ज़रूर है, इस पर बातचीत ज़रूर हुई है, एक राय है, लेकिन हमने इसे कोई कंसिडर नहीं किया। पहले उन्होंने सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में कहा, फिर शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कहा, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट क्या आपको लगता है कि ये सोच पाई जाती है? और क्या फिर ये उस बयानिए को तकवीयत नहीं देती तहरीक इंसाफ के कि आज तक ये हुकूमत आई है और खान साहब को गए हुए 4 साल हो गए हैं, कोई बयानिया है ही नहीं इस हुकूमत के पास सिवाय इन तमाम चीज़ों के अलावा? जी, मुस्तफ़ा भाई ने बड़ी कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू की है, बड़े वैलिड पॉइंट्स उन्होंने उठाए हैं और उनमें बड़ा वजन है। 2-4 चीज़ें कुछ और मैं अपनी तरफ से अगर ऐड करूँ, एक तो मुस्तफ़ा भाई बार बार कह रहे थे कि एक नुमाइंदा असम्बली होनी चाहिए, नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए। मैं 2002 से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, तकरीबन 24 साल हो गए जी। आप बताएं कि आप किस जो दरमियान में पार्लियामेंट आई हैं, 10-12 वज़ीर आज़म आए गए हैं, ये किस पार्लियामेंट को समझते हैं वो थी, फेयर थी, वो इलेक्टेड थी और वो बिल्कुल लोगों के वोटों से इलेक्ट होकर आई थी और उसमें इतनी अखलाकी, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल जुर्रत थी कि इन इश्यूज पर जिन पे आप सवाल कर रहे हैं, इनको वो डिस्कशन कर सकती, इन पे कोई चेंजेस कर सकती सर। जो मेरी राय है, मैंने सबको देखा, जनाब मुशर्रफ साहब की वो 2002 की पार्लियामेंट का हमें पता है कैसे वजूद नहीं आई थी। ऑल नो दैट मुशर्रफ साहब रहते थे। 2000 जब बेनजीर भुट्टो साहब के असैसिनेशन के बाद जो कुछ हुआ, हम उसके विटनेस हैं। नवाज शरीफ साहब हैं, वो जब आए थे उनका भी आज हमने देखा। हाँ, पीपल्स पार्टी को ये कह सकते हैं कि 2010 में उन्होंने 18वीं तरमीम जो है ना वो की थी और वही 18वीं तरमीम जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं उनके। तो बाकी आप देखेंगे तो आपको उनको फुटप्रिंट्स हर जगह नजर आते हैं। ये तो मतलब है आपको याद होगा उस वक्त ये खुफिया मुलाकातें हो रही थी। अगर बेनजीर भुट्टो साहब और जनाब मुशर्रफ की खुफिया मुलाकातें हो रही थी 2007-8 की असम्बली के लिए, तो फिर 2012-13 में अगर आपको याद हो तो जनरल क्यानी से इन चौधरी परवेज सॉरी चौधरी ये निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ साहब जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बाद में सामने यही चीजें आप कैसे अपने हुकूमत ला रहे थे। 2017-18 में इमरान खान साहब को कैसे वो मिल रहे थे और क्या खुफिया, वो तो सब ओपन है। फिर जब अभी रिसेंटली पीटीएम आई है तो ये कुछ सीक्रेट ही नहीं रहा कि कैसे जनरल बाजवा साहब ने कंपनी उनको लेकर आए थे। सो मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन सी ऐसी, पिछले मैं अपने 24 साल की बात कर तो पीछे मैं नहीं जाता, 24 साल में मुझे तो कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती जहां पे हम कहें नहीं जनाब ये अपने अपने पावर पे आए थे और फौजियों के कंधों पे बैठ के नहीं आए थे। नंबर 1। दूसरी बात जो कंट्रोवर्शियल है जिसमें सूबों की बात की अभी मुस्तफा भाई ने, वो बड़ी अहम है। मुझे याद पड़ता है इमरान खान साहब एक दफा किसी दोस्त ने, अभी ये वज़ीर आज़म नहीं बने थे, किसी दोस्त के घर पर बैठे थे तो उसमें नुसरत जवेद साहब भी थे, 4-5 और लोग भी थे, उन्होंने जर्नलिस्टों को बुलाया हुआ था। तो मैंने उनसे ये बात की कि मैं भी कि ये नए सूबों की बात जो है तो खान साहब पति क्या कहते हैं, उन्होंने अगेन केपी में उनकी हुकूमत थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया अगर मैंने हजारे के सूबे की बात की तो मेरा पश्तून वोटर नाराज हो जाएगा। ये अल्फाज हैं, विटनेस है, मैं लिखा भी है, बोला भी है। सही है। अच्छा, ऐसे अगर बलोचिस्तान में आप बात करते हैं तो वहां पे साहब बलोच कहते हैं कि हमारा सूबा है, आप यहाँ पश्तूनों को अलहदा क्यों देना चाहते हैं। आप पंजाब में बात करें तो हमारे पंजाबी भाई नाराज हो जाते हैं। जनूबी पंजाब से वो उनको जारी बात होगा नहीं, वो अलहदा ना अच्छा, हो। उनको चिड़ है। अच्छा, वो हमारे भाई ये नहीं देखते कि उस वक्त भावलपुर जो है 1 यूनिट से पहले इट वाज अ सेपरेट स्टेट। एग्जैक्टली, चले प्रिंसली आप स्टेट। आप मान लेते हैं जनाब के आप साउथ में सराइकिस सूबा ना दे, मुल्तान सूबा ना दे, जनूबी पंजाब ना दे, कम से कम रियासत भावलपुर को तो अब रिस्टोर कर दो। उसका तो राइट बनता था, उसका तो कोई लड़ाई नहीं थी ना, उसको भी नहीं करते आप। अच्छा, सिंध में चले जाए तो वो कहते ओवर डेड बॉडी। तो भाई साहब जब ये सारी चीजें डेड बॉडी के ऊपर आ जाती हैं कि आप इसको तकसीम, लोगों ने समझ लिया है कि अगर सूबे आगे पीछे हो गए, छोटे यूनिट बन गए तो पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगा, आसमान गिर पड़ेगा। दूसरी बात जो अभी मुस्तफा भाई ने की है, जो सबसे बड़े जालिम है और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा अनडेमोक्रेटिक है, यही पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं। आप अगर उस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स का, जिस प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बात भी मुस्तफा ने की है, एनएफसी पे तो आप जान देने को तैयार है। बिलावल भुट्टो साहब भी कहते हैं, जरदारी साहब भी कहते हैं और पंजाब भी कहते हैं ओवर आवर डेड बॉडी, 1 रुपया नहीं देंगे। भाई ना दें, जो यहाँ से शेयर आप लेके जाते हैं पूरे सूबे का, 36 जिला है, 46 है या 25-24 है, आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के तहत आपने हर जिले को उसकी गुर्बत की बुनियाद पर, पॉवर्टी की बुनियाद, उसकी बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, रेवेन्यू की बुनियाद पर शेयर देने। आज तक कभी आपने सुना है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के इजलास हुए या आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को आपने कोई वहां पे कायम किया हो या उनको फंड दिया हो? सारा फंड सर आप एमएनएज और एमपीज के जरिए देते हैं। आपको याद है मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था पिछले साल को 575 बिलियन रुपीज जो तरक्याती फंड रखा गया एमएनएज एमपीज वगैरह के लिए, 575 बिलियन रुपीज एमएनएज एमपीज के जरिए। और उसमें शहद खकान अब्बासी साहब ने कहा था कि 30% जो है ये कमीशन होता है। तो मतलब ये कि 160-65 बिलियन रुपीज जो एमएनएज की जेब में जा रहे हैं। बस मान लिया सब नहीं लेते होंगे, अच्छे लोग भी हो, लेकिन आपने करप्शन का, ऑब्लिगेशन का रास्ता निकाला हुआ है कि आपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नहीं बनने देनी,
आपने लोकल लेवल पे आपने लोगों को एम्पावर नहीं करना, सूबे आप नहीं बनने देते, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आप नहीं बनने देते, अब तरक्याती फंड नीचे नहीं जाने देते, एमएनए एमपी के लिए पैसा खर्च करते हैं, ठेकेदार फंडी हुकूमतें बना के 160 बिलियन रुपीज एक साल में आप बांट बूंट लेते हैं, मतलब आउट ऑफ आपके 575 बिलियन रुपए तरक्याती जो आप देते हैं एमएनए एमपी या तमाम को मिलता है। सो आपने इसको रिग्ड करके रख दिया पूरे सिस्टम को। आप सूबों की बात करें तो बाहर से चाकू छुरा निकल आती हैं, जरूरत कैसे हुई है, बात कैसे हुई है। अच्छा, पीएफसी का पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं होगा पीएफसी क्या है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से तबाह करके रख दें सर लोकल लेवल पे। मतलब उसके बाद जब आप ये कहें हम कि पार्लियामेंट में इश्यूज को डिस्कस नहीं करें, पार्लियामेंट कभी नहीं करेगी। ये एमएनए को कोई भी आ जाए, आप इलेक्टेड लेकर आए, असली नस्ली जमहूरी पसंद लेके ये फिर भी नहीं करेंगे। रीजन इज द मनी एंड द पावर एंड द क्लाउड एंड द कंट्रोल एट द लोकल लेवल। एमएनए जो है आज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपकी बन जाए सर, तो एमएनए तो फारिग हो गया। आपको याद है सलीम जान मजारी साहब एमएनए थे जनाब मुशर्रफ के दौर में, यहाँ पे 2002 में जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से बनी, वो चेयरमैन ला के वापस चले गए थे, वो मेयर ला के वापस चले गए, जब इस्तीफा देगा तो एमएनए में क्या रखा है, मैं तो मेयर लगूंगा। सलीम जान मजारी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। सो एमएनए को लगता है कि इसके अगर सबसे बड़े जो दुश्मन है आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, पीएफसी वगैरह सब के, आपका एमएनए है, आपका एमपी है। एब्सोल्युटली, शायद वो वही नहीं चाहते कि वो रुकावट है, नीचे कुछ पावर डिवॉल्व हो। उनका क्लाउड है, कंट्रोल है, पैसा है, इसमें बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है तरक्याती फंड के नाम पे। 30% कमीशन की बात शायद का अब्बासी साहब ने की थी, मैं और आपने नहीं की थी। एब्सोल्युटली, कोई पार्लियामेंट लेकर आए सर, कोई पार्लियामेंट नहीं करेगी ये बातें। ये बट मुझे अंदाजा है खोगर साहब आपने जाना है, बट मैं जरा अलीना साहब का व्यू लेके आई वुड वांट यू टू कंक्लूड ऑन अ सब्जेक्ट। बट एक चीज़ जो मैं अलीना साहब, ये क्या इस चीज़ को एंडोर्स करता है इस पॉइंट ऑफ व्यू को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में बयानिया कोई नहीं है? हमें ये भी पता है कि तहरीक इंसाफ के पास भी शायद इस वक्त कोई नहीं है, बट हुकूमत जो कि ताकत में भी है, सब कुछ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसलिए तहरीक इंसाफ कहती है कि आप एजेके में इलेक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें ना कोई रजिस्टर कर रहा है, ना कोई हमें इलेक्शन लड़ने की आज़ादी है, उनके अपने मसाइल हैं। ये कितना अरसा तक इतनी अगर एक डेमोक्रेटिक किस्म की सप्रेशन है या सप्रेशन इन डेमोक्रेसी है, चल सकती है आपके नज़दीक? जी मुनीब साहब, मेरे ख्याल से अभी वो गिलगित बल्तिस्तान का भी आपने इब्तदाइये में जिक्र किया था, वहाँ से भी उनके साथ वही कुछ हुआ है जो कि उन्होंने नेशनल लेवल पे भी फेस किया है। उनका सिंबल जो है वो ले लिया गया, अगरचे उन्होंने बड़ा डिस्क्रीटली वो पार्टी, लोकल पार्टी जो है वो फॉर्म करके अपने सारे कागजात जो है वो जमा कराए थे, टिकटें जो है वो बांटी थी। बट एनीवे उनके साथ जीबी के लेवल पे भी वही सब कुछ हुआ है। बट नज़र आता है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हिकमत अमली ऑपोजिशन के पास भी नहीं नज़र आती है। आज भी चकजई साहब के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल और पॉलिटिकल जो क़यादत है वो मिलकर हिकमत अमली पर जो है वो गौर खौस किया जा रहा है कि अब क्या, ऑल्दो आपको पता है कि तमाम लीगल ऑप्शंस भी एग्जॉस्ट कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, सियासी हिकमत अमली उनकी कोई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बावजूद उसके पीटीआई को टारगेट यही हमने माइंड देखा है राना सनाउल्लाह साहब की उस गुफ्तगू के जरिए भी, जो अभी कोकर साहब भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, नून लीग का एक माइंड जो है वो जरूर अब सामने आ गया है